हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का अभ्यास 6D का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, मैंने पार्ट 1 इसका कंप्लीट क्वेश्चन समझाया, पार्ट 1 को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो पार्ट 1 को आप पहले देखो ध्यान से। ठीक है, क्योंकि अगर आपका पार्ट 1 अच्छा होगा तो पार्ट 2 तभी कर सकते हो अगर आपने पार्ट 1 देख रखा होगा। ठीक है, अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इसके पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है हमको निम्न में से पहले व्यंजक में से दूसरा घटाइए। ठीक है, ये पहला व्यंजक, इसमें से ये वाले को आपको घटाना है। ठीक है, क्या करना, घटाना। तो चलो सबसे पहले पहला व्यंजक उतारते हैं ऐसे। हमने क्या किया, हमने इसे उतार लिया पहले को दूसरे को, पहले में से दूसरा घटाना आपको। ठीक है, यानी कि दूसरे का क्या करना, माइनस, है ना। तो माइनस लगा दिया, घटाने का मतलब ये तो होता हुआ। इससे अगला स्टेप क्या करना, वही पार्ट 1 में कि जैसे पार्ट 1 में क्या है हमने कि इस माइनस के अंदर गुना करानी, ऐसे इसमें करना आपको। देखो यहाँ तक उतार लिया। अब देखो जिसका क्वेश्चन है प्लस माइनस प्लस माइनस कितना हो गया, एक्स वाई। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3x जेड माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस के वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे अगला स्टेप क्या करना है, इससे अगले स्टेप में जो हमारे जिनके देखो वेरिएबल कितने एक्स वाई, पूरे में एक्स वाई चेक करो उसमें है क्या कहीं पर, यहाँ पर कितना एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स वाई, तो इन दोनों को जोड़ा है घटाओ। ठीक है, इसका क्वेश्चन है प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो दो एक्स में से एक्स वाई जाकर कितने बच गया, एक्स वाई, यानी कि प्लस का एक्स वाई, क्योंकि दो में से एक जिसका कोई नहीं एक, तो दो एक्स वाई में से एक एक्स वाई जाएगा एक्स वाई। इन दोनों का काम हो गया हमारा खत्म। अब इससे आगे वाई स्क्वायर ये रहा और एक वाई स्क्वायर ये रहा। ठीक है, इसके क्या साइन है, माइनस, इसके क्या प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, पांच में से दो जाकर कितने बचे, तीन वाई का स्क्वायर। ठीक है, और जो बड़ा होगा ना उसका क्या साइन यहाँ पे रखा हो, बड़ा कितना, पांच, तो इसका क्या साइन यहाँ पे। इन दोनों काम भी हो गया कंप्लीट। अब जो ये और ये और ये तीन रहेंगे ना, तीन को सेम ऐसे के ऐसे ही उतार दो, यानी कि प्लस के 3x स्क्वायर और दो ये रहे माइनस का 3x जेड और प्लस के y का स्क्वायर। ठीक है, आप देखो और भी कुछ जुड़ सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले एक्स वाई पूरे में नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। वाई स्क्वायर कितना है यहाँ वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, सबसे पहले उसे उतार लो कि 1x y, तीन वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे, चार वाई का स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर तो कहीं पर नहीं है ना, और थ्री एक्स जेड भी नहीं, तो सेम ऐसे के ऐसे उतार लो, प्लस के थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स जेड। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्योंकि देखो इसका कोफिशिएंट अलग, इसका भी अलग, इसका भी अलग, इसका भी अलग। अगर सबके कोफिशिएंट अलग आ जाए, कि सबके कोफिशिएंट अलग आ जाए, तो फिर क्या होगा, इसमें से ये वाला नहीं घटेगा, क्योंकि इसमें से कोई सा भी कोई इसमें से नहीं घटेगा। ठीक है, इसी वजह से क्या है, हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का पहले का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इससे आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नंबर सेकंड है, इसमें से इसको घटाना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आप इसको उतार लो, यानी कि 4x प्लस के 3 के y प्लस के 7 के z। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर बराबर लगा होना चाहिए। इसमें से घटाना तो बीच में क्या लगा होगा, माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर 2x 3y प्लस के 7 जेड। ठीक है, एक स्टेप हमने कंप्लीट करा। अब इससे अगला स्टेप क्या कि इस माइनस की अंदर गुना करेंगे। ठीक है, पहले तो ऐसे का ऐसे उतर जाएगा, यानी कि 4x 3y प्लस के 7 के z माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 2x माइनस माइनस प्लस के 3y माइनस प्लस माइनस 7z। ठीक है, एक स्टेप और हमने कंप्लीट कर लिया। अब सिंपली क्या करना, आपको जो सेम है ना जोड़ो या घटाओ। ठीक है, देखो इसके पीछे क्या x, इसके पीछे भी कितना x, तो प्लस प्लस प्लस, चार और दो छह एक्स। ठीक है, इनका काम हो गया खत्म। अब देखो y वाले, यहाँ पर कितने 3y और यहाँ पर भी कितने 3y प्लस प्लस, तीन और तीन 6y। ठीक है, इनका काम भी हो गया खत्म। देखो 7z और 7z प्लस माइनस माइनस, 7z में से 7z जाकर कितने बच गए, जीरो, कितना हो गया, जीरो, यानी कि ये भी खत्म और ये भी खत्म, तो टोटली खत्म। तो ये आ गया हमारा आंसर, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही ज्यादा इजी था, क्योंकि ओनली पहले स्टेप क्या क्या करना आपको, माइनस लगाना, दूसरे स्टेप में माइनस के अंदर गुणा करनी, तीसरे स्टेप में जो जोड़ रहा उन्हें जोड़ दो, बस खत्म, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसको। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, इसमें से ये वाला आपको माइनस करना। ठीक है, ओनली तीन स्टेप करने, पहले स्टेप में इसमें से ये माइनस करो, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के 3b का स्क्वायर प्लस के 7a
बीच में क्या लगा घटाना तो माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर इसको रखो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का 7ab, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस माइनस की अंदर गुणा करनी है ना, तो यहाँ पर बराबर लिखो, यहाँ पर भी बराबर। सबसे पहले इसको ऐसे का ऐसे ए स्क्वायर 3 के बी का स्क्वायर प्लस के 7ab। अब माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 3b का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 7ab, ठीक है। अब जो जुड़ रहा है या घट रहा कुछ भी हो रहा उसे आप देखो, इसके पीछे कितना ए स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे प्लस 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 के एक और एक कितना हो गया 2 ए का स्क्वायर, ठीक है। इससे आगे यहाँ पर बी स्क्वायर कितना माइनस के 3b स्क्वायर और प्लस के 3b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 में 3 जहाँ पर 0, तो इन दोनों जगह पर कितना आ गया 0। यहाँ पर कितना 7ab, यहाँ पर माइनस के 7ab प्लस माइनस माइनस 7 में 7 जाकर कितना आ गया 0। तो ये तो उससे भी हल्का था, कितना आ गया था 2 ए का स्क्वायर, ठीक है। मैं समझ ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो आप अभी क्वेश्चनों में देख रहे होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बिल्कुल भी भारी नहीं है, ठीक है। इसमें मेनली क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें से माइनस लगाना, फिर माइनस की अंदर गुणा करनी, ठीक है। फिर अंदर गुणा करके जो जुड़ रहा है उससे जोड़ लो। जुड़ता कौन है, जैसे ए स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना ए स्क्वायर जिसका वेरिएबल सेम होगा, यहाँ पर कितना 3b स्क्वायर कितना b स्क्वायर, पूरे में b स्क्वायर देखो यार, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे या घटेंगे कुछ भी होगा, लेकिन होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3b स्क्वायर में a स्क्वायर जोड़ दोगे आप, ऐसा नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है ना। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा कंप्लीट। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करना है आपको कि ये क्वेश्चन दे रखे आपको, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे रखे, 4 में से कोई सा एक सही होगा, ठीक है, आपको सही बताना। तो मैंने आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन देते हैं, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जो होगा आप उसमें राइट लगाना है, ठीक है। सबसे पहले में देखो कितना इसके पीछे x, यहाँ पर भी कितना x, तो प्लस 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 दो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है ना। इसके यहाँ पर कितना माइनस, यहाँ पर भी कितना माइनस 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 प्लस, तो 1 और 4 कितने हो गए 5y, बड़े वाले का साइन यहाँ पर बड़ा कितना 4, ठीक है। ये आ गया पहले का आंसर, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो सा भी होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, इस माइनस के अंदर गुना हो गया पहले, तो पहले तो सारे सेम ऐसे 2x प्लस के y माइनस के z, इस माइनस के अंदर गुना करो, माइनस प्लस माइनस के 3x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस के y माइनस माइनस प्लस के 2z, ठीक है। अब जो जुड़ रहा है उसे आप जोड़ लो, इसके पीछे कितना x, यहाँ पर भी कितना x, ठीक है। देखो किसका क्वेश्चन है, प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाकर कितना बचेगा 1x, 3 में से 2 जाकर 1x, बड़े वाले का सही यहाँ पर कितना बड़ा 3, ठीक है। इन दोनों काम हो गया हमारा कंप्लीट। देखो यहाँ पर y, यहाँ पर भी y, प्लस के y और माइनस के y, प्लस माइनस माइनस, एक y में से y जाकर कितना आ गया 0, तो इन दोनों जाकर कितना लिखोगे आप 0, ठीक है। z माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 जाकर कितना बच गया 1z, और बड़े वाले का साइन यहाँ पर बड़ा कितना 2, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, से ऐसे लिख सकते हो माइनस के x प्लस के z, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा इसके साथ कंप्लीट। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या होता है कि एक में से इससे पूरे को घटा दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है आपका एक, फिर ये घटाना आपको, यानी क्या लगेगा कि माइनस और ब्रैकेट के अंदर ये पहले स्टेप तो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। क्या करना है, इसमें से घटाना, तो माइनस लगा दिया, अब माइनस के अंदर गुणा करना, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के 3x माइनस प्लस माइनस के 2y माइनस माइनस हो गया प्लस के 4z, ठीक है। देखो जो जुड़ रहा है उसे जोड़ो या घटाओ, तीन एक में से नहीं घट सकता, इसमें से नहीं घट सकता, इसमें से, क्योंकि इसका भी अलग इसका भी अलग इसका भी अलग, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है भाई जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, a माइनस b में क्या जोड़े, ठीक है। क्या क्या आपको a माइनस b में क्या जोड़े, a माइनस के b में क्या जोड़े कि योगफल इतना आ जाए, ठीक है। तो अगर इसमें मैं x जोड़ दूं तो योगफल ये दोनों जोड़ो कितना आ गया हमारा 2a प्लस के b, ठीक है। हाँ, उन्होंने बोला कि a माइनस b में ऐसा क्या जोड़े कि योगफल इतना आ जाए, तो अगर मैं इसमें x जोड़ देता हूँ माना तो ये इतना आ गया, ठीक है। तो अब आपको ये बताना कि आपने कितना जोड़ना, ठीक है। तो इसके लिए x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x की वैल्यू निकालने के लिए बराबर से इधर है ना, तो इसे अकेला करो। अकेला कैसे होगा, अगर इसको और इसको दोनों को बराबर से इधर ले जाओ तो x अकेला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा x, ठीक है। इधर कितना था पहले 2a प्लस के b, है ना। ये a इधर अगर कैसा हो जाएगा माइनस का a, ये माइनस का भी इधर अगर कैसा हो जाएगा प्लस का b, ठीक है। ये मैंने कहाँ से लिखा है, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है,
अगर आपको ऐसे x की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना कि x है ना बराबर से जल्दी से अकेला करो। अकेला कैसे कर सकते हैं? अगर a को इधर भेज दो, b को भी इधर भेज दो तो x अकेला हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया, a को इधर भेज दिया। अब एक बात ध्यान से सुनो, आप घर पर हो और ये आपका ट्यूशन है, तो जब आप ट्यूशन घर से ट्यूशन में जाओगे तो कुछ एनर्जी वेस्ट होगी ना आपकी, कुछ एनर्जी यानी ये ताकत आपकी वेस्ट होगी, ठीक है। तो जो आपकी ताकत वेस्ट, अगर आपके पास यहाँ पर सपोज करो कि आपके पास चलो 10 हर्ट्ज की ताकत कुछ भी मान लो, तो यहाँ पर आने पर क्या कुछ कम नहीं होगी क्या? 100% कम होगी, ठीक है। ऐसे ही चलो आपकी बाइक में 100 रुपए का तेल था, तो आप बाइक यहाँ से चला करके यहाँ तक लाए, ठीक है, कितनी दूरी है, तो क्या यहाँ पर भी आपका 100 रुपए का होगा? नहीं ना, कुछ ना कुछ तो कम जरूर होगा। तो आपकी ताकत घट रही। ऐसे ही जब ये ए था, इधर आकर कैसा था? प्लस का, तो इधर आकर कैसा हो जाएगा? माइनस का बी था, इधर आकर कैसा हो जाएगा? प्लस का बी। अब देखो जो जुड़ रहे हो ना जोड़ो, एक्स इक्वल टू कितना ए, और यहाँ पर कितना ए, प्लस माइनस माइनस, दो ए में से एक ए जाकर ए, ठीक है, और प्लस 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 के दो बी, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि अगर हम a माइनस के b में इतना जोड़ते हैं तो हमारा ये योगफल ये आ जाएगा, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन ऐसा हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये बनाना आना चाहिए, है ना। फिर तो आप कर ही दोगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसमें से आपको बताना कि 2x प्लस के y x माइनस के 2y से कितना अधिक है, ठीक है। इससे पहले आपके पास समझो कि एक रोहन है, एक मोहन है, ठीक है। रोहन के पास कितने रुपए? 10 रुपए। मोहन के पास 5 रुपए, ठीक है। तो जो हमारे रोहन के पास मोहन से कितना ज्यादा अधिक है, कैसे बताओगे आप? यानी कि आप डायरेक्ट बताओगे कि 5 रुपए अधिक है, लेकिन कैसे बताया आपने? 10 माइनस के 5, ठीक है। ऐसे ही दो एक्स प्लस के वाई, एक्स माइनस के 2y से कितना अधिक, तो इसमें से घटा दो, अधिक पता लग जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 एक्स प्लस के वाई में से कितना घटाना आपको? ये एक्स माइनस के 2y, ठीक है। फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप क्या करना आपको कि इस माइनस के अंदर गुणा करनी है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 2x प्लस के y माइनस प्लस माइनस का x माइनस माइनस प्लस के 2y, ठीक है। 2x में से x जाएगा, कितना बच गया? x, और 1y और 2y कितने हो गए? 3y, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा बस इसी में दिक्कत होगी आपको मेरे हिसाब से, नहीं तो और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। क्योंकि आप जोड़ने घटाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या दे रखी है और महिलाओं की संख्या दे रखी है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि बताइए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी थी, ठीक है। सपोज करो कि पुरुष कितने हमारे यहाँ पर 100 और महिलाएं कितनी? महिलाएं हमारे पास 80, हमारे पास नहीं, हमारे गांव में, ठीक है। तो हमें बताना है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी होती है, कैसे बताओगे आप? तो आप डायरेक्ट बता दो कि 20 पुरुष अधिक है महिलाओं से, ठीक है। कैसे बताया आपने? घटा करके ये बताया ना, 100 में 80 जाकर। ऐसे ही पुरुषों संख्या दे रखी महिलाओं की, आपको बताना कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है। तो पुरुषों में से महिला घटा दो। तो सबसे पहले पुरुष लिखो, कितने हैं पुरुष? 6 एक्स वाई माइनस का 5 वाई का स्क्वायर और माइनस के 8 जेड, ठीक है। ये हो गए पुरुष। पुरुष में से क्या घटाने आपको? महिला, यानी कि घटाओ 2x प्लस के y के z माइनस के 2y, ठीक है। चलो ब्रैकेट हटा देते हैं। अब क्या करना है? सबसे पहला स्टेप इस माइनस के अंदर गुणा करना है, ठीक है। पहले था ऐसा का ऐसे 6x y 5 y का स्क्वायर माइनस के 8 z, ठीक है। माइनस प्लस माइनस के 2x माइनस प्लस माइनस के y के z माइनस माइनस प्लस के 2y, ठीक है। अब क्या करना? जो सेम ना जोड़ो, इसके पीछे कितना एक्स वाई, और कहीं पर एक्स वाई नहीं है तो ये नहीं जुड़ेगा। इसके पीछे कितना वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है। 8 जेड, कहीं पर जेड है क्या? नहीं है, क्योंकि जेड क्यों नहीं? इसके पीछे जेड है लेकिन इसके पीछे वाई भी तो है ना, वाई जेड है दोनों। इसके पीछे अकेला जेड है तो ये भी इससे नहीं जुड़ा। एक्स एक्स कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। इतना सा क्वेश्चन नंबर 7 था। कोई सा किसी में भी जुड़ा नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर।